So the name I have chosen is Al-Khabir because I receive so many questions about people going through difficulties और आजमाइशें. तो ज़ाहिर है I believe कि ये अल्लाह का नाम is so comforting and it has helped me a lot as well. एक ही और एक अल-वकील, मैं दोनों को इंशाल्लाह थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा. देखें, अल-खबीर जो इंतहाई बारीक मीन है, जो ख़बर रखने वाला है, जो बाखबर है अपनी क्रिएशन के बारे में और साइमल्टेनियसली सब को जानता है. जैसे हदीस में आता है ना कि काली रात अंधेरी में काले पत्थर के नीचे एक चूंटी भी चल रही है, उसके कदमों की चाक भी जो है वो अल-खबीर सुन रहा है. सुभान अल्लाह. तो हाउ कैन वी लिव बाय दिस नेम? मैं कुछ इंशाल्लाह पॉइंट्स बताता हूँ. नंबर 1, बी कंफर्टेड बाय द फैक्ट दैट ही इज़ अल-खबीर. यानी आपके पेरेंट्स आपके बारे में बेखबर हो सकते हैं लेकिन अल्लाह कभी भी नहीं हो सकता. अल्लाह कहता है कि पत्ता भी नहीं गिरता लेकिन उसका नॉलेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है. तो कोई आंसू गिरे, कोई बंदा रात डिप्रेस्ड बैठा हो, उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हो, याद रखें अल्लाह इंशाल्लाह 7वें आसमान के ऊपर से अपने अर्श पर अल्लाह ताला उस पर नज़र रखे हुए हैं और वो उसकी नज़रों में है और अल्लाह को वो कांटेक्ट करें. नंबर 2, नो दैट अल-खबीर विल इन्फॉर्म यू. जो बाखबर है वो फिर इन्फॉर्म भी करेगा इंसान को. तो इससे तकवा पैदा करें अपने अंदर कि वो ज़र्रा बराबर भी कोई नेकी होगी वो भी इन्फॉर्म कर देगा, ज़रा बराबर कोई बुराई होगी वो भी इन्फॉर्म कर देगा. इसलिए बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस फैक्ट. फिर देखें, अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड. अल्लाह सबसे बड़ा ख़बर देने वाला है. अल्लाह आपको ख़बर दे रहा है कि ये बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा. ये अल-खबीर की तरफ से बात आ रही है कि इस दुनिया में खो ना जाना. जैसे हदीस भी है ना कि वो मरी हुई बकरी, सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको कौन लेगा? उन्होंने कहा इसको तो कोई नहीं लेगा. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के लिए इतनी भी औकात दुनिया की नहीं है. तो ये अल-खबीर आपको बता रहा है कि रेस्ट अश्योर्ड ये दुनिया असल ज़िंदगी नहीं है. तो इससे ईमान जो है वो सोचें आपका कहाँ पे जाएगा. सुभान अल्लाह. फिर है मेक श्योर टू डू गुड हिडन डीड्स. ऐसे डीड जो सिर्फ अल-खबीर को बताओ. सुभान अल्लाह. और इसकी कितनी कमी है हमारी लाइफ में. हमारी पूरी कोशिश होती है ऐसे अमाल हो जो लोगों के सामने आ जाएं, कोई मैं वीडियो बना दूं, कोई मोटिवेट कर दूं लोगों को. लेकिन कितने लोग हैं जिनके ऐसे अमाल होंगे जो सिर्फ उसने अल-खबीर के लिए रखे हैं कि बस इसको बताओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को जो है ना वो बताओ. एंड देन एडहेयर टू द लॉज ऑफ अल-खबीर. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो लॉज हैं वो इंतहाई बाखबर है और बाखबर होते हुए उसने वो लॉज आपके लिए भेजे. उन लॉज में ही आपका फ़ायदा है. जैसे आपने वो आयत पढ़ी थी ना कि अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर. उसमें लतीफ़ यानी कि वेरी, इसको हम क्या कहें, सटल, बहुत सटल है, और ख़बीर बहुत बाखबर है. दोनों एट्रीब्यूट्स को बहुत ब्यूटीफुली अल्लाह ने कंबाइन किया. और सुभान अल्लाह, आखिरी पॉइंट जो मैं बताने जाऊँगा वो है कि डोंट जज पीपल टू क्विकली. अल्लाह ताला जो है ना वो ख़बर जिस तरह से रखता है तो उस ख़बर के पीछे बहुत नॉलेज है, उसके पीछे बड़ा डाटा है, एविडेंस है, प्रूफ है. तो ये सब के लिए देखें ना, यू शुड बी लाइक अल-खबीर इन योर रियल लाइफ. ऑल्दो हम वो लेवल तो नहीं अचीव कर सकते, मगर अल्लाह के नामों को प्रैक्टिकली तो हमने इम्प्लीमेंट करना है. ये प्रिंसिपल्स के लिए, कोऑर्डिनेटर्स के लिए, CEOs के लिए, सब के लिए कि नज़र रखें, लेकिन दे मस्ट हैव अ वेरी गुड डाटा. ठीक है, ताकि लोगों को जल्दी वो जज ना करें. और दूसरा अल-वकील, सुभान अल्लाह, इसने तो मेरी इतनी हेल्प की है इस एट्रीब्यूट ने. द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, हज़रत यूसुफ की मिसाल कि बस वो अल्लाह कहता है कि मैं अल-वकील हूँ, मुझ पे छोड़ दें, सब कुछ मैं संभाल लूँगा. तो मेरे लिए तो ये 2 एट्रीब्यूट्स जो है ना, सुभान अल्लाह, अमेजिंग. आपके लिए और आपके लिए क्या अल्लाह के ख़ास एट्रीब्यूट? अली भाई, मेरे दिल के करीब 2 नाम है अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा, अल-हकीम और अश-शकूर. सुभान अल्लाह. आपको जो सवाल आते हैं उनमें भी ऑडियंस का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मेरी ज़िंदगी में जो मामलात हो रहे हैं मुझे नहीं पता क्यों हो रहे हैं, जो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस भी कर लिया. अल-हकीम मीन्स कि अल्लाह ताला इज़ ऑल वाइज, यानी अल्लाह ताला की विजडम जैसी विजडम किसी और की नहीं है. बेशक. और जो अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं वो परफेक्ट फ़ैसले हैं, आपको पसंद आए या ना आए. हमारी ज़िंदगी में दिशान भाई ने बहुत खूबसूरत आयत की तिलावत की कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि ऐसा अन तकरहू शैइन मा हुवा खैरुल लकुम, यानी तुम्हारे लिए एक फ़ैसला तुम्हें बुरा लग सकता है लेकिन हो सकता है उसमें तुम्हारी बेहतरी हो. बिल्कुल सही.
पर्सनली मुझे लाइफ में बहुत इन्होंने हेल्प की इस नाम ने ख़ास तौर पे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं डिफरेंट तरह से चाहता था लेकिन अल्लाह ताला ने डिफरेंट तरह से चाही, और जिस तरह से अल्लाह ताला ने चाही इट वाज प्रूव्ड कि वो ठीक थी, वो बहुत बेहतर थी। बिल्कुल सही। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में जो भी मामला चल रहे हैं, आप इस बात का ट्रस्ट रखें कि अल हकीम जो है वो जुल्म नहीं करता। बिल्कुल सही। वो आपके साथ जो कर रहा है वो आपके हालात, आपके वाक़यात, आपका फ्यूचर देखते हुए बेस्ट डिसीजंस हैं जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं। नंबर 2 अशकूर। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला होता है कि लोग कहते हैं जी हमारी चीज़ों का ना एक्नॉलेज नहीं किया जाता। हम लोग जो एफर्ट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली में होता है, शौहर कहता है मेरी बीवी मेरे मैं सारा सुबह से शाम तक इसके लिए मेहनत करता हूँ, शी डजंट एक्नॉलेज दैट। इसी तरह बीवी कहती है कि मेरा शौहर जो है वो मेरी एफर्ट्स को, मेरी मेहनत को एक्नॉलेज नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी छोटी से छोटी एफर्ट भी है ना उसको एक्नॉलेज करते हैं और उसको अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, फिर क़यामत वाले दिन अपनी शान के मुताबिक आपको रिवॉर्ड करेंगे। सुभान अल्लाह। फॉर एग्जांपल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, आपने फरमाया तुम लोग किसी भी नेकी को हकीर ना जानो यहाँ तक कि अपने मुसलमान भाई को देख के स्माइल करना। एक और हदीस में कुछ इस तरह फरमाया कि एक जो रस्से से जो कांटेदार अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है ना उसको हटाना भी एक बहुत बड़ा नेकी का काम है। बिल्कुल ऐसी। सो द पॉइंट इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हर एफर्ट को, आपके हर आंसू को, आपकी हर स्ट्रगल को बिल्कुल एक्नॉलेज भी करते हैं और उन जैसा एक्नॉलेज कोई नहीं करता। दैट इज़ अशकूर। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अली भाई मेरे लिए जो अल्लाह ताला का एक नाम है अर्रज़ाक़, वो बहुत एम्पावरिंग है क्योंकि इस पर मेरी अपनी हज की ज़ाती पर्सनल स्टोरी है। मैंने 2016 की बात है, मैं मुख्तलिफ स्कूल में विजिटिंग जॉब्स कर रहा था, तो मेरे वालिद साहब ने रहीमहुल्लाह बहुत इंसिस्ट किया कि कोई इन्वेस्टमेंट करो, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करो, पैसे ज़ाया करते रहते हो, उड़ाते रहते हो। आपको पता है वालिदैन को तो फ़िक्र होती है। तो मैंने जो है मुझे था कि मेरे लिए सबसे बड़ी सेविंग जो होनी चाहिए ना वो हज के लिए होनी चाहिए। खैर मुझे अब मैं बड़ी डाइकोटमी में था, अब्बू की बात मानूं, दुनिया के लिए इन्वेस्ट कर दूं या हज के लिए इन्वेस्ट करूं, वो फरीज़ा है। अच्छा मेरा रुझान ज़्यादा माइल हो रहा था कि शायद मुझे पहले हज कर लेना चाहिए, लेकिन मैं एक डाइकोटमी में आ गया कि वालिद साहब की बात मानूं या ये करूं। तो मैं हमारे टीचर हैं शेख अनस, उनके पास गया। अच्छा मैं उनके पास गया ना तो मेरे जहन में मुझे था कि वो कहेंगे नहीं अल्लाह का फरीज़ा ज़रूरी है, आप हज के लिए पैसे जोड़ें। सही। अच्छा उनके पास में गया तो उन्होंने पिक्चर ही अलग पेंट कर दी। उन्होंने कहा कि ये बात तो आपकी ठीक है कि हज फरीज़ा है और ऐसा फरीज़ा है जो कि अगर इसका कोई इनकार करे तो अल्लाह ने उसको कुफर से ताबीर किया है कुरान मजीद के अंदर। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वालिद साहब की बात मानना भी आपके लिए फ़र्ज़ है, तो आप ये करें कि आप वालिद साहब की बात मानें, आप बिस्मिल्लाह करें, आप प्लॉट में इन्वेस्ट करें और आप ट्यूशन्स पढ़ाएं और पैसे जोड़ें। मैंने कहा शेख साहब मैं पहली बात तो ये है कि मैं सरकारी हज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें छुट्टियाँ, अब तो ये 20 दिन वाला सिलसिला हो गया, उसमें छुट्टियाँ बहुत होती हैं। मेरी जॉब नेचर इस तरह की मैं 40-50 दिन नहीं अफोर्ड कर सकता। और प्राइवेट हज बहुत लाखों में होता था और ट्यूशन से कितने पैसे जमा हो जाते हैं। अब स्कूल गोइंग है, सैलरीज हैं, इतनी सेविंग कौन के। उन्होंने कहा नहीं आप मेरी बात माने, अल्लाह ताला आपकी इस चीज़ में बरकत डालेगा और आपके लिए इसबाब पैदा करेगा। अच्छा मैं नेगेटिव होकर और डिसहार्ट होकर निकला था क्योंकि मुझे पता था ठीक है ये बातें शेख साहब की ठीक हैं लेकिन ये दे आर बियॉन्ड असबाब। खैर मैं आया, मैंने अब्बू को बताया और अब्बू बहुत खुश हुए। मैंने प्लॉट में भी इन्वेस्ट कर दिया। ये मेरे हज पे जाने से पहले, ये मेरे हज पे जाने से 8 महीने पहले की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली, आप यकीन करें कि मेरी ट्यूशन्स का सिलसिला लोकल से इंटरनेशनल हो गया। अच्छा। और फिर मुझे एक जगह से जॉब ऑफर आई जो कि टीचिंग से थोड़ी हट के थी, थोड़ी मैनेजरियल जॉब थी। अच्छा उस जॉब को ना मैं ठुकराना चाह रहा था। आपको पता है इंटरव्यू में आपको वो सैलरी वगैरह ऑफर करते हैं। सही है। अच्छा मैंने उनको एक ऐसा फिगर कोट कर दिया जो कि मेरी करंट सैलरी से बहुत ज़्यादा था। अच्छा। और मैंने जानबूझ के इतना ज़्यादा कोट किया कि मुझे पता था ये कहेंगे कि ये तो अनरियलिस्टिक। आप यकीन करें उन्होंने वहीं पे मेरा हाथ में लाया, उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। और उनको मैंने जब ये बताया कि मैंने तो हज पे जाना है और मेरी इतनी छुट्टियां होंगी, अब अपनी पहली जॉब के लिए मैं सिर्फ ना तो हज के लिए पैसे जोड़ रहा था बल्कि वो जो पीछे मुझे सैलरी नहीं मिलनी थी और घर का खर्चा उसके लिए भी मैं पैसे जोड़ रहा था। उन्होंने कहा जी आपको हम हज की लीव्स भी देंगे और वो लीव्स आपकी पेड भी होंगी। तो यानी कि मेरे लिए यानी कि इट वाज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग कि एक सैलरीड बंदा जो है वो इतने लाख जोड़ के इस तरह का हज कैसे कर ले। तो देखें अल्लाह वही वाली बात कि अल्लाह ताला फिर ऐसी जगहों से देता है कि यरज़ुक़ु मिन हैथु ला यहतसिब। तो मेरे लिए ये ज़ाती इंसिडेंट जो है ना वो बहुत एम्पावरिंग है कि अल्लाह देखें कैसे अर्रज़ाक़ हैं और रिस्क देने वाला।